हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्माननीय मैथिली शरण तिवारी जी। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद, उनने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। आइए जानते हैं जिलाध्यक्ष जी का क्या कहना है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, धन्यवाद। कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसका स्वतंत्रता संग्राम में एकमात्र पूरा योगदान था और जिसके कारण देश स्वतंत्र हुआ। अभी आपने कहा कि कांग्रेस के एक कद्दावर नेता गुलाम नबी आज़ाद जी कांग्रेस छोड़कर चले गए। कांग्रेस एक विचारधारा है, विचारधारा हमेशा जीवित रहती है। जिस विचारधारा पर कांग्रेस पार्टी चल रही है वो विचारधारा हमेशा इस देश में जीवित रहेगी और हमेशा उसी विचारधारा को लोग स्वीकार करेंगे। गरीब, दलित, मजदूर, मध्यम वर्ग, इन सब के हित जो हैं वो कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं ने, चाहे स्वर्गीय इंदिरा जी रही हों, चाहे स्वर्गीय राजीव गांधी रहे हों, चाहे आज सोनिया गांधी हैं, चाहे मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी हैं, या जो भी नेता हैं, हमेशा उसी विचारधारा पर चलते हैं। राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं। मुझे राजनीति में 50 वर्ष कांग्रेस की राजनीति में हो गए। कांग्रेस कई बार हारी, प्रदेश में हारी, देश में हारी, फिर दूनी ताकत से उठ के फिर खड़ी हुई, बिखराव हुए। बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस को तोड़ने की भी कोशिश की। वो सब इतिहास जानता है और आप लोग मीडिया वाले भी जानते होंगे। आज महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ चुकी हैं। यदि हम इस बात को देखें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनता ने बनाई थी। महत्वाकांक्षा बढ़ी। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथ कुछ विधायकों को लेके चले गए। परिणाम हुआ कांग्रेस की जो बहुत अच्छी सरकार चल रही थी, आज कमलनाथ जी बहुत बड़े अनुभवी और कद्दावर नेता हैं और यदि उनकी सरकार रहती 5 साल में प्रदेश में भाजपा का अस्तित्व नहीं बचता। इतने अच्छे काम हो रहे थे। तो ये सब षड्यंत्र किया गया। खैर, गुलाम नबी आज़ाद जी को भी कांग्रेस ने क्या नहीं दिया। लोकसभा की टिकट दी, राज्यसभा में भेजा, कोर कमेटी में थे। इनकी सलाह से कांग्रेस में बहुत निर्णय होते थे, पर बहुत दिनों से इनकी कोई विचारधारा अस्थिर चल रही थी। जाना था, चले गए। इससे कोई ना पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। फिर वहाँ नए जो चेहरे हैं वो खड़े होंगे और गुलाम नबी आज़ाद जी से अच्छा काम करके पार्टी में दिखाएंगे। आपको नहीं लगता इतने बड़े बड़े चेहरे, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की हम बात करें, गुलाम नबी आज़ाद जी की बात करें, ऐसे बड़े चेहरों का जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस टूटती जा रही है। क्या कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का समय आप नहीं मानते? कांग्रेस के हमारे बड़े नेता आत्मचिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, पर जो जाने वाले हैं, जब उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती, तो फिर उनको रोक पाना भी संभव नहीं है और रोकना भी नहीं चाहिए। क्योंकि पिछले 50 वर्षों में नई पीढ़ियां आ चुकी हैं। कोई भी जगह रिक्त नहीं रहती। एक जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा उससे अच्छा काम करके दिखाता है। मैंने आपसे कहा कि ये विचारधारा है और विचारधारा अपने आप लोग ग्रहण करते हैं, लोग समझते हैं। आज सोशल मीडिया का युग है। आज हमारे युवा देख रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। आज देश महंगाई से पीड़ित है। आप देख रहे हैं किसान आज मारा घूम रहा है। तो ये सब चीज़ें जनता समझ रही, समझाने की ज़रूरत नहीं है। जनता सब समझ रही है और जब चुनाव आएगा तब आप देखेंगे कि
अगला चुनाव जनता लड़ेगी, जन आंदोलन होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने आप जनता हरा कर भेजेगी। आपको नहीं लगता एक परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती, भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं, एक परिवारवाद चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, किस पार्टी में नहीं है? यदि एक नेता है और उसका लड़का योग्य है तो क्या उसको नेता बनने का अधिकार नहीं है? आज अमित शाह जी का बेटा नहीं है क्या? अमित शाह जी का बेटा आज नेता नहीं है क्या? बीजेपी में कितने उदाहरण हैं, कितने उदाहरण हैं। आज शिवराज सिंह जी का बेटा क्या सभाओं में संबोधित नहीं कर रहा? आज कैलाश विजयवर्गीय जी का लड़का क्या नेता नहीं है? आज गोपाल भार्गव जी का लड़का क्या नेता नहीं है? तो ये अपने पहले इनको खुद के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। इस तरह के हल्के आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होता। जनता जिसको स्वीकार करती वो नेता होता है और जिसको स्वीकार नहीं करती वो अपने आप खत्म हो जाता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, अभी सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे एक व्यक्ति विशेष नेता प्रतिपक्ष के उसमें आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ठीक प्रश्न पूछा तुमने। नेता प्रतिपक्ष जो बने हैं वो मेरा बेटा है। नरसिंहपुर नगर पालिका में पार्षदों से चुनाव होना था। जो पर्यवेक्षक आए, जब उनसे आवेदक मिले, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आपके यहाँ अध्यक्ष के लिए योग्य प्रत्याशी कौन होगा। सबने एक मतेन इंजीनियर रुद्रेश तिवारी का नाम पर्यवेक्षक को बताया। न उनने कोई आवेदन दिया था, न वो पर्यवेक्षक से मिलने गए थे। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष लाखन सिंह जी पटेल और अन्य नेता गवाह हैं, वो स्वयं मिलने आए। फिर भोपाल से हमारे पास फ़ोन आए, पार्टी का आदेश था, हमें उन्हें पार्षद का चुनाव लड़ाना पड़ा। पार्षद का चुनाव अभी उस वार्ड से लड़े वो जो ज़िले का सबसे बड़ा वार्ड है, मुसरान वार्ड, सबसे अविकसित वार्ड है, जहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुए। परिस्थितियाँ ये हुई कि 4 तो ब्राह्मण कैंडिडेट थे और 3 उनमें पूर्व पार्षद थे। इस तरह 6 प्रत्याशी उस वार्ड में थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा 1300 वोट करीब ली और कांग्रेस के ज़िले में जितने पार्षद जीते उनमें सर्वाधिक 388 मतों से वो जीता। नेता प्रतिपक्ष की जहाँ तक बात है, तो जिस तरह पार्षद की टिकट पार्टी देती है, जिस तरह अध्यक्ष का प्रत्याशी पार्षद घोषित करती है, अध्यक्ष का प्रत्याशी पार्टी घोषित करती है, उसी तरह नेता प्रतिपक्ष भी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी बनाते हैं। जो कोई चुनाव नहीं है, यह पार्टी का निर्णय होता है कि किसको योग्य समझे। 24 तारीख को माननीय कमलनाथ जी ने यह देखा कि जो ऐसे अध्यक्ष के प्रत्याशी अपनी पार्टी से भी ज़्यादा वोट भाजपा की क्रॉस करा के लाए, उन सबको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। और उनके इस निर्णय से ही मेरा बेटा नेता प्रतिपक्ष बना। प्रदेश कांग्रेस ने मुझे मेल पे चिट्ठी भेजी। तो इस तरह आरोप प्रत्यारोप तो किसी के बारे में कुछ भी लगाया जा सकता है, और जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको अपने पहले गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि क्या उनकी जो औकात थी कि वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ पाते। वो तो स्वयं भी पार्षद नहीं है। तो इस तरह की जो बातें हैं जो निराधार हैं। और अब पार्टी में बहुत जल्दी पूरे सितंबर माह में अनुशासन कायम किया जाएगा, जैसे मैंने पहले इंटरव्यू में भी कहा। और इस तरह जो भी लोग पार्टी में अनुशासन न रखते हुए पार्टी की गाइडलाइन के खिलाफ जाएंगे, उनको सबको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो मेरे पिछले इंटरव्यू में भी आपने कहा था जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और कांग्रेस पार्टी का संगठन है, आप कितना अच्छा मानते हैं, कितना कारगर मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन? नहीं, संगठन तो सत्ता का दबाव होता है भाई। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकारें हैं। जब सरकारें होती हैं तो लोग उस डर में भी अनुशासित रहते हैं, पर कांग्रेस में भी पूरा अनुशासन है। नहीं है तो धीरे धीरे हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी उसको स्थापित कर रहे हैं।
2 दिन पहले उन्होंने मीटिंग में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं, जो भी हमारे प्रभारी सह प्रभारी बनाए गए हैं वो जाएंगे, जो लोग अनुशासनहीन हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जिन लोगों ने पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ, चाहे वो सरपंच के चुनाव में, चाहे जनपद के, जिला पंचायत के, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में विरोध किए हैं या प्रत्याशियों के खिलाफ काम किए हैं, वो शिकायतें भी सब प्रदेश में पहुंची हैं जो इनको दी जा रही हैं हमारे प्रभारियों को, उनके खिलाफ भी बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मैं मान के चलूं कि आगामी विधानसभा का चुनाव आपके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा कांग्रेस पार्टी में? नहीं, देखिए, जहाँ तक नेतृत्व का प्रश्न है, मैंने कहा 50 वर्ष से मैं कांग्रेस पार्टी में एक कार्यकर्ता से यहाँ तक आया हूँ। मेरा परिवार, पूरा परिवार समर्पित कांग्रेसी है। मैं समझौतावादी नहीं हूँ, कभी बीजेपी में कोई घर का सदस्य हमारा नहीं है। रहा सवाल किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और हाईकमान को तय करना है, क्योंकि यदि वो चाहते कि मुझसे अच्छा कोई चेहरा है जिसका प्रभाव ज़्यादा होगा, हमें तो 4 सीटें जिता के लाना है। जो पार्टी का निर्णय होगा वो मुझे स्वीकार है। मैं तो एक कार्यकर्ता की भांति भी काम करने तैयार हूँ। तो जहाँ हूँ, जो उत्तरदायित्व मुझे मिलता है, इस उम्र में भी मैं उस उत्तरदायित्व का ईमानदारी से पालन करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्माननीय मैथिली शरण तिवारी जी।